शुक्र करो कि आप पाकिस्तानी हो। अगर आप पड़ोसी मुल्क में होते तो सोचो आपके साथ क्या क्या हो सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ भारत में कि सबसे ज़्यादा हेट भारत को मिल रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो हर लड़के के लिए ज़रूरी है, तो अगर आप एक लड़के हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप एक लड़की हो तो ये वीडियो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि आज का वीडियो सिर्फ एक अतुल के बारे में नहीं है। आज का वीडियो सिस्टम के ऐसे टूटे हिस्से के बारे में है जिसका अभी अभी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, एक बार इमेजिन करके देखो कि आप एक फादर हो, लेकिन अपने बच्चे से मिलने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने के बाद भी आपको उससे दूर कर दिया जाए, आपकी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ा दिया जाए और आपको इस कदर तोड़ दिया जाए कि आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं सब की सब खत्म हो जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ अतुल सुभाष के साथ। एक भारतीय शहरी, एक हार्ड वर्किंग टेक एक्सपर्ट जिसकी ज़िंदगी को झूठे इल्ज़ामात, फॉल्स एलिगेशंस, मेंटल टॉर्चर और एक ऐसे सिस्टम ने ख़त्म कर दिया जो सिस्टम शायद इंडियंस की मदद करने के लिए बनाया गया था। 9 दिसंबर सन 2024 को सुभाष ने अपनी लाइफ एंड कर दी और अपने पीछे छोड़ा एक 24 पेजेस का नोट और एक 1.5 आवर की वीडियो जिसमें उसने वो सारी प्रूफ्स और वो सारी चीज़ें बताई जिस वजह से उसको ये स्टेप लेना पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी एक ट्रबल मैरिज। जैसा कि अपनी 1.5 आवर की वीडियो में अतुल ने ये बात क्लियर बताई है, क्योंकि उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया और निकिता की फैमिली उन सभी ने मिलकर अतुल को हैरेस किया और उन सारे मामलात को क्लियर करने के लिए 3 करोड़ की डिमांड की। उसके अलावा उन्होंने 3 लाख रुपए अलग से मांगे ताकि अतुल अपने बेटे से मिल पाए, जिसके लिए अतुल ऑलरेडी 2 लाख रुपीस हर महीने पे कर रहा था चाइल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अब यार, अगर 1 सेकंड के लिए हम अतुल की जगह अपने को रख कर देखें तो लाइफ में इंसान जब सबसे ज़्यादा बेटरेड हो जाता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कुलीग्स हो, चाहे वो पूरी सोसाइटी हो, तो एंड वो अपनी फैमिली के पास जाता है या अपनी वाइफ के पास जाता है। और यहाँ पे अतुल को लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं करनी पड़ी है, उसको लड़ाई करनी पड़ी है अपने ही बेटे से मिलने के लिए, अपनी खुद की वाइफ से। सोचो किसी इंसान को मेंटली कितना पेन हुआ होगा, लेकिन उन सब चीज़ों को भी झेल के उसने जैसे तैसे करके पैसे चुकाए अपने बेटे से मिलने के लिए, और फिर भी उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जितना फोकस उनका इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स पे था, उतना ही फोकस उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए था। और इस बात को समझना चाहिए था कि अगर हम दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट इस बच्चे पे ना पड़े। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न पैसा और लालच था, इसलिए निकिता का पूरा फोकस फाइनेंशियल डिमांड पे था, ना कि बच्चे पर। कोर्ट को यहाँ पर बराबरी देनी चाहिए थी फेयर कस्टडी राइट्स को, यानी बच्चे की कस्टडी दोनों के लिए फेयर हो ताकि एट द एंड बच्चा भी इमोशनली स्टेबल रहे। लेकिन ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक फादर अपनी वॉलेट खाली करने पे लगा है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट सिर्फ मदर के इमोशंस को प्रायोरिटी दे रही है। कोर्ट के अकॉर्डिंग मदर का चाइल्ड के साथ जो रिलेशन है वो ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन लीगल सिस्टम इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करता है कि जितना इम्पोर्टेंट एक मदर का चाइल्ड के साथ बॉन्ड होना ज़रूरी है, उतना इम्पोर्टेंट एक फादर का रोल भी है। कोर्ट की नज़र में सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ है, लेकिन जब एक मदर को यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो कोर्ट इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकता है कि एक फादर को भी तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये कंप्लीट लीगल सिस्टम फेलियर है, क्योंकि अतुल का कहना है कि जब वो कोर्ट में जाता था तो उसके इशू पर जज उससे कहता था कि तुम्हारी वाइफ जो तुम पर एलिगेशंस लगा रही है तो क्या हुआ, ये तो घर की बात है, ये तो नॉर्मल है, और उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि अतुल ने यह भी बताया कि उसके सामने कोर्ट रूम में खुलेआम रिश्वत ली जाती थी। मेरे हिसाब से सबसे पहले जजेस की सेंसिटिव ट्रेनिंग करानी चाहिए, खासकर ऐसे केसेस को लेके जहाँ पे हैरेसमेंट, इमोशंस और अब्यूज़ शामिल हो, दोनों ही जेंडर की तरफ से हो, ताकि भारत का लीगल सिस्टम और भारत के जजेस और इस चीज़ को इतना लाइटली ना लें कि कल के दिन इस चीज़ को झेलते झेलते किसी इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े। यहाँ पे एक फादर अपनी वीडियो में विटनेस बन के ये बात बता रहे हैं कि कोर्ट रूम में खुलेआम रिश्वत ली जाती थी। तो ये भारत के लीगल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है कि जो इंसान पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया से लड़के लास्ट में लीगल सिस्टम पे भरोसा रखता है कि एट द एंड मुझे कोर्ट जाके इंसाफ मिलेगा, वहाँ पे खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। जस्टिस कोई एहसान नहीं है जो सिस्टम हमारे ऊपर कर रहा है। जस्टिस एक राइट है, एक अधिकार है। यहाँ पे फॉल्स केसेस यानी झूठे आरोप और मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है, यानी लॉ का गलत इस्तेमाल हुआ है।
अतुल के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ ने उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। अतुल ने सेटलमेंट के लिए एक अमाउंट तैयार करी अपनी वाइफ को देने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो शांत हो जाए, वो खामोश हो जाए। तो वो सारी अमाउंट लेने के बाद उसकी वाइफ ने चीज़ें शांत नहीं करी, लेकिन उल्टा अतुल के ऊपर ही डाउरी का केस डाल दिया। और जब ये चीज़ें चल रही थी, उस दौरान निकिता के फादर भी एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन निकिता ने अपने फादर की डेथ को भी यूज़ किया इस केस में। तो उसने कोर्ट में ये बोला कि मेरे फादर इस सदमे से गुजर गए कि डाउरी की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी जो अतुल मुझसे डिमांड कर रहा था। यहाँ तक कि अतुल के ऊपर मर्डर तक का केस डाल दिया गया कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये सारे सवालात और सारे आरोप ये चीज़ को दिखाते हैं कि कैसे उन्हें यूज़ किया गया एक टूल के तौर पर, ताकि उसे मैनिपुलेट किया जाए, उन सब चीज़ों को उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाए, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाए। देखो, डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इंडिया में काफ़ी सारे लॉज हैं, जहाँ पे लड़की अगर सिर्फ स्टेटमेंट दे दे कि मुझे हरेस किया गया है, मुझसे डाउरी मांगी गई है, तो लड़की की फैमिली को एट एंड एक्शन लिया जाता है, बिना वेरीफाई करे, बिना सबूत देखे। ऐसे में कुछ लोगों की इससे मदद होगी। जो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, बाद में उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। मैं नहीं चाहता कि अतुल का अपनी लाइफ गवा देना ऐसे ही बर्बाद चला जाए। हम सब लोगों को किसी न किसी लेवल पर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी होगी। इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि वो उन लॉज को चेंज करें, ताकि कोई और अतुल अपनी लाइफ ना गवा दे। प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं पर मत रोकना। अपने लेवल पे जो भी हो सकता है आपसे प्लीज़ करने की कोशिश करो। इस चीज़ के बारे में ट्वीट करो, स्टोरी पे शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। जो भी आप फील करते हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखो, ताकि फिर कभी किसी अतुल को हेल्पलेस फील ना हो। हम सब लोगों को मिलकर भारत में भारतीयों के लिए एक बेहतर लॉ की डिमांड करनी चाहिए। और अगर इस वीडियो से आप इंस्पायर हो कि आप अगर थोड़ा से भी एक्शन लेते हो, तो शायद आगे जाके किसी और की जान बच जाए।